हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। इसमें स्लोप निकालना है मैंने, विच मेक्स एन एंगल ऑफ। अब स्लोप कहाँ मिलता है ये हमें पता है कि विद एक्स एक्सिस के पर ही स्लोप बनता है ना। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा था कि स्लोप, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो इसी पे बनता है ना। ऐसा अगर स्लोप बनाते हो तो ये स्लोप का मैंने आपको दो चीजें बताई थी, वो ध्यान रखनी है आपको कि एक तो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, लेकिन इसमें तो इसने कुछ और चीज बोली है। इसने बोला है कि विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये तो वाई एक्सिस के उस पे बन रहा है। और फिर इसने बोला कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होता है, क्लॉक जो होती है वो कैसे चलती है, क्लॉक जो होती है वो हमेशा ऐसे करके चलती है ना, इस तरह से होती है ये, और ऐसे करके चलती है क्लॉक। तो हमेशा ना इस तरह ही चलती है ना, इसी तरह से यहाँ से चलती है और ऐसे करके ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। ये तो क्लॉक वाइज हुआ। ये कह रहा है एंटी क्लॉक वाइज चलना है। और वाई एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस पर ही इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना है। तो जब ये वाई एक्सिस ये है तो इसमें इसका मतलब 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ऐसे करके ये 30 डिग्री बनेगा ना। तो मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। अब वैसे भी क्लॉकवाइज चलना है तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही चलना पड़ेगा ना। अगर क्लॉकवाइज चलना होता तो हम ऐसे चलते, लेकिन ये तो एंटी क्लॉक बोल रहा है तो हम यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो ये 30 डिग्री हुआ। लेकिन जो मैंने बताया था आपको कि स्लोप जो होता है वो एक्स विद एक्स एक्सिस स्लोप को मेजर करते हैं ना। तो हमारा एक्स एक्सिस जो है वो है ये यहाँ पर है। ये तो हमें पहले दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है नहीं है। तो ये क्या है, तो मतलब अगर हम इस पूरे का लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंगे तो ये तो हमारा 90 डिग्री हुआ। ये तो 90 डिग्री है ना, तो ये 90 + 30 हो जाएगा। तो ये अगर 90 डिग्री है ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल, ये 120 डिग्री हो जाएगा। 90 + 30 120 डिग्री हो जाएगा। और इसको आप ले लो, आप इसको मान लो ओ पॉइंट मान लीजिए इसको। और ये हमारा वाई एक्सिस है ही, और ये एक्स एक्सिस है ही हमारा, ठीक है ना। तो ये अब इसको इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसमें। बस जो हमने किया था मैंने उसको लिख दिया था। लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चल रहा है। हेंस इट मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव उस पे चल रहा है। तो ये 120 डिग्री का ये 90 बना रहा है। ये एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री का इसने बोला है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसलिए हम इस तरह से चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये बन गया, क्या बन गया 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको देखिए, अब इसको क्या होता है, हमारा स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप बोला ना, तो स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमारा ये होता है एम, स्लोप को दिखाने के लिए होता है। स्लोप को पहले किससे शो करते हैं, या तो tan थीटा से शो करते हैं या m से शो करते हैं। तो m के दो फॉर्मूले होते हैं ना। एक तो होता है हमारा y2 - y1 और अपॉन x2 - x1 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तो यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि अगर दो कोऑर्डिनेट दिए होते तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे। यहाँ तो आपको tan दे रखा है, tan थीटा दे रखा है ना। तो आप इसे क्या लिखोगे अब, तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ m = tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो हमने यहाँ पे थीटा कितना निकाला, थीटा हमारा जो ये थीटा ही तो होगा पूरा, ये जो थीटा ही है ना 120 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा, हेंस थीटा = 120 डिग्री। स्लोप m = tan थीटा। tan थीटा कितना है हमारा 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। 180 - 60 कर दे तो कितना बचेगा, 0 to 120 बचेगा। तो हम इसको इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो हम इसको आगे इसको वो दो उसमें करते हैं ना। तो अब ये इसको हम लिख देंगे 180 - 60 डिग्री। ये हो गया हमारा, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है पहले भी, दिख रहा है आपको, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले आपने पहले कर रखे हैं ना। अब ये आपको याद होने चाहिए। अगर वो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं तो आप इसे आराम से कर लोगे इसे। तो अब यहाँ पर ये अगर tan 80 - थीटा है तो -tan थीटा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, -tan थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री।
तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस थीटा है, थीटा की जगह 60 डिग्री है तो माइनस 10 60 डिग्री हो जाएगा। और 10 60 डिग्री का क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहां क्या लिख देंगे, हेंस स्लोप ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, इक्वल टू -√3। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको, अगर आप इसके डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे ना तो आपको तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आपको मैंने वही चीज बताई कि इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे चलने को क्या है, तो वाई एक्सिस पे 30 डिग्री हम यहाँ पे चलेंगे क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, तो हमें इधर चलना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस विद एक्स एक्सिस स्लोप जो फाइंड किया जाता है वो विद एक्स एक्सिस किया जाता है। तो एक्स एक्सिस से यहां तक लेंगे तो ये वो 90 ये हो गया, और ये +30 हो गया, तो ये 120 हो गया। बस अब इसे फॉर्मूले में रख के निकाल लो, बस आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 7 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 8 करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन 8 में दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉइंट एक्स माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू देखें एक्स -1 2 1 और 4 5 आर कॉलिनियर। ये बोल रही है कि कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था कि कोई भी चीज अगर, पहले तो ये होता है हमारा ग्राफ जो बनाते हैं वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये बोल रहा है कि जो कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर का मैंने मतलब मीनिंग आपको क्या बताया था कि कोई भी मान लो जैसे ये कोई भी लाइन जा रही है ये, तो मान लीजिए इसमें 3 पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं। मान लीजिए ये आपका है एबीसी मान लेते हैं, चलो ये ए है, ये बी है और ये जो है हमारा सी है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो इसे 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, तो एक पहला पॉइंट है हमारा x -1 दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमें 2 और 1 दे रखा है, तीसरा दे रखा है हमें 4 और 5 दे रखा है। अच्छा देखिए, अब मैंने आपको पहले उसमें बताया हुआ है कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों एक ही किसी एक लाइन में होंगे। तो मतलब एक लाइन से मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा कि ए बी जो है वो बीसी के इक्वल होगा और बीसी जो है ए बी के इक्वल होगा। तो मतलब ये वाला जो अगर स्लोप हम देखें तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के उसपे जो भी ये थीटा है, कुछ भी थीटा है, तो अगर ये मान लो उसका स्लोप है, अगर इसका थीटा एक ही रहता है तो इसका स्लोप हमेशा एक ही रहेगा, तो इसका थीटा तो एक ही है, तो स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप निकालेंगे तो भी वही आएगा, बीसी का स्लोप निकालेंगे तो भी वही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पहले भी इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। तो इसका तरीका ये, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज कॉलिनियर होती है तो हमें ये प्रूव, वैसे तो इसने यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये मान लीजिए कॉलिनियर है, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आप एरिया अगर निकाल लो उसका, तो अगर एरिया 0 आ जाता है तो क्या होता है, तो एरिया 0 किसका आता है, जो कॉलिनियर होता है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसे है, अगर कोई भी लाइन, अगर एक लाइन ऐसे चली गई तो फिर ये तो ट्राइंगल बन गया ना, तो फिर तो कॉलिनियर नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे जा रही है तो क्या ये ट्राइंगल बन सकती है, नहीं बन सकती। तो फिर क्या आएगा, ट्राइंगल अगर ये कॉलिनियर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको फॉर्मूला भी पता है जो मैंने कराया हुआ है, ये वाला था ना ट्राइंगल वाला फॉर्मूला। देखिए अब या तो आप इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप निकाल लो, जब आप इसको, ये x1 y1 है, ये आपका, आप यहाँ लिख लो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है और ये y3 है। तो अब क्या होगा, अब इस फॉर्मूले में इसको रख के इसका आंसर निकालोगे, 0 ही आएगा इसका आंसर, और उसी से आपकी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। लेकिन हमारे लिए उससे इजी तो ये रहेगा ना कि हम ए बी का स्लोप जो है बीसी के बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख के, और स्लोप का फॉर्मूला इजी होता है, वो फॉर्मूला रख के इन दोनों को कंपेयर कर दे, तो इसका आंसर जो होगा वही इसका भी आंसर आएगा। अब मानो हमें ये दोनों पता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल रख दोगे तो एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो हम स्लोप ऑफ ए बी और बीसी, स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या करा, लेट द 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में गिवन है, वो मैंने पॉइंट लिख दिए। बस मैंने उनको क्या करा, ए और बी सी मैंने नाम दे दिए उनको। तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, ये इन्होंने गिवन करा हुआ है। तो अगर ये गिवन है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये मैं लिख सकती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे जो पॉइंट जो दिए हुए हैं, ये मुझे पता है कि ये पॉइंट मैंने लिख दिए, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ ना। ये मेरा x1 y1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये है मेरा x2 और ये y2 है। और बाद में मैं क्या करूंगी, इसे x1 y1 तो मैं दोनों पॉइंट लिख लेती हूँ यहाँ पर, ऐसा आपको इजी हो जाए ना, और इसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन
एम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन एम इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हो गई ना, एक हमें उसका निकालना, तो मैं इसको बीच में ऐसे करके निकालती हूँ जैसे कि आपको इजी रहे निकालने में ना। ये हो गया मेरा, ये पहला मैं ले रही हूँ स्लोप ऑफ, मैं निकाल रही हूँ एक निकाल रही हूँ ए बी और एक बी सी निकाल रही हूँ ना, ऐसे करके निकाल रही हूँ। देखिए अब मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ ए बी, ये ए बी ले लिया मैंने, इसमें x माइनस 1 है इसे, और ये 2 1 है, तो मैंने इसे मान लिया ये x1 हो गया मेरा, और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्लोप ऑफ BC ले लिया, ये BC का स्लोप निकाल रही हूँ मैं, तो ये क्या है 2 1 और 4 5 है ना, तो इसे मैंने ले लिया x1, इसे y1 ले लिया, और इसे x2 और ये y2 ले लिया मैंने ना, ये मैंने यहीं पे कर दिया। आप चाहो तो इसे अलग से भी लिख के वो कर सकते हो, जैसे आप ऐसे लिख लो कि ये x1 जो है हमारा कितना है, x है, y1 है हमारा -1, और x2 है हमारा 2, और y2 है हमारा 1, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे बिल्कुल साफ साफ पता लग जाएगा आपको ना। x1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 है, और y1 है हमारा 1 है सॉरी, और x2 है हमारा 4, और y2 है हमारा 5, ऐसे आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख दिया। अब आप इसे फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, ये वाला फॉर्मूला ना y2, तो y2 क्या है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो स्लोप ऑफ ए बी में y2 कितना है हमारा 1 है, और y2 माइनस y1 है, y1 हमारा माइनस होता ही है इसमें, और एक और माइनस आ गया तो ये -1 हो गया ना, अपॉन हो गया x2 है 2, और ये है x1 है x, तो ये हो गया हमारा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2/2 माइनस x आ जाएगा ना। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ क्या है हमारा BC है, BC निकालते हैं ना, BC निकालते हैं, तो ये क्या होगा हमारा y2 है हमारा 5, और y1 है 1, और अपॉन कितना हो जाएगा x2 है हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ स्लोप ऑफ BC का क्या आएगा, BC इक्वल टू क्या आएगा, m कितना आएगा 2 आ जाएगा ना। यहाँ BC या m लिख दो, m इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पे जो आपने दूसरा m निकाला है उसका क्या है 2/2 माइनस x आया है ना। तो हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा ये आया स्लोप ऑफ ए बी, ये आया, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 माइनस x, और स्लोप ऑफ BC कितना आया 2 आया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ अपॉन 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और -2x और इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2x को उधर ले जाते हैं, या इसको इधर ले जाओ, चलो -2x है, ये इक्वल टू 2 और -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये भी 2 है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई, तो यही तो हमें फाइंड करना था, तो लिख दे देंगे यहाँ पर हेंस वैल्यू ऑफ x इज 1। इजी है क्वेश्चन, तो कर लेंगे आप ना। चलिए अब क्वेश्चन 9 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा है, क्वेश्चन 9 में विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट -2 -1 4 0 3 3 -3 आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले तो हमें ये गिवन पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, हमारे गिवन पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं। गिवन पॉइंट्स है, जैसे हमने एक को A मान लिया, एक को B, एक को C, एक को D ये दिया ना, तो हमने यहाँ पे इसके नाम दे दिए, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। A है हमारा -2 -1 और B है 4 0 है, और C है 3 है, और D है हमारा -3 2 है, ये दे रखा है ना। देखिए इसको जो है आप इसमें आप कहीं भी आप ये भी A B ले सकते थे, A B C D, लेकिन जाना चाहिए लाइन से। A है ये तो ये B होगा, फिर ये C होगा, ये D होगा, ऐसा नहीं होगा A B C D ऐसे नहीं ले सकते आप, ऐसे ही ले सकते हैं आप। चाहे इसको ऐसे लीजिए, चाहे A B C D ऐसे भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने ऐसे ले लिया,
ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसने ये बोला हुआ है हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम का क्या तरीका होता है, पैरेललोग्राम निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है और ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होती है, ऐसे तो पैरेललोग्राम निकालते हैं हम। तो लेकिन अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये लाइन, हमने एक चीज और पढ़ी हुई है, एक रूल और पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन जाती है तो एक्स एक्सिस के उससे, तो क्या होता है, ये हमने आपको बताया था ना कि दो पैरेलल लाइन ऐसे जाती हैं तो इसके जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर मतलब अगर हम ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो पैरेलल होगी, है ना। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। मान लो इसका डिस्टेंस फॉर्म से इसका भी डिस्टेंस सेम आता है, इसका भी डिस्टेंस सेम आता है और इसका डिस्टेंस इसके बराबर आता है, तो भी हम इसे कह सकते थे कि ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हम इसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने को मना किया हुआ है, तो हम और क्या यूज कर सकते हैं, तो हम अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, कौन सा, स्लोप निकालने का। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, तो इससे हम क्या कर लेंगे कि एक डीसी का स्लोप निकाल लेंगे और ए बी का निकाल लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल आ गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए, और अगर डी ए सी बी के बराबर आ जाता है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो मतलब पैरेलल हो गए, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं क्या आता है नहीं आता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है हमको। अब हमने लेना है, अब हमें पहले इसकी वो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज, तो इसकी वो लिख दो कि इसमें क्या क्या चीज मतलब पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा तो क्या होना चाहिए, ये सब चीजें आपको लिखनी जरूरी होती है, भले ही पता है आपको, लेकिन इसमें लिखना भी जरूरी होता है कि जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे ना। बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel। क्या पैरेलल होगा, ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगी, तो हमें लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो यहां लिख देती हूँ एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। हमको ये प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। तो सो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा हमको इसको पैरेललोग्राम करने के लिए, डीसी को एबी के इक्वल करना पड़ेगा और डीए को सीबी के इक्वल। अगर ये आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करना नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्लोप यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ये सी डी के इक्वल आना चाहिए, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल आना चाहिए, और स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू बी सी। अगर हम इसे प्रूव कर देंगे, अगर ये हमारा इक्वल आ जाता तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। तो हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ ए बी, पहले निकालते हैं ना, ए बी हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए बी, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ सी डी। पहले इसको प्रूव करते हैं कि आता नहीं आता है। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए हम क्या लेंगे, ये ए है ये बी है, तो यहां लिख देते हैं हम ए के पॉइंट जो है हमारे, ए का पॉइंट है, ए के पॉइंट है -2 और है ये हमारा -1। तो इसमें हमारा, और बी का पॉइंट हमारा क्या है, बी का पॉइंट है 4 और 0, तो 4 और 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए x1 क्या है, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो हम इसे लिख देते हैं, x1 है हमारा -2, y1 है हमारा -1, x2 है हमारा 4 और y2 है हमारा 0। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। तो क्या होगा हमारा, y2 है हमारा 0 और y1 है हमारा क्या है -1।
तो -1 हो जाएगा, ऐसे हमने ब्रैकेट में कर दिया। माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में कर दो, जिससे कि ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, साइन के लिए सही रहता है। x2 हमारा 4 है और x1 है हमारा 2, तो इसे भी हम इसमें कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा हमारा ना, 1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1/6 आंसर आ गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं, इस पे देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। तो स्लोप ऑफ CD क्या है, CD हमारा ये है ना, तो C है हमारा 3 और D कितना है हमारा -3 2 है ना, 2 हो गया, -3 2। तो ये हो गया हमारा x1 हो गया हमारा 3 और y1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया -3 और y2 हो गया हमारा 2 हो गया ना। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं, फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूं मैं। स्लोप ऑफ CD इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हमारा y2 कितना है, 2 है और y1 है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 और x2 है हमारा -3 और x1 है हमारा 3, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे प्लस का, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/6 आ गया। तो ये तो हमारा इक्वल आ गया, AB जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, CD के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं AB = CD, ये हमने प्रूव कर दिया ये वाला। अब दूसरा लेते हैं, अब है हमारा स्लोप ऑफ क्या लेंगे, AD = CB ना। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC, हाँ, स्लोप ऑफ BC ये हमने ले लिया अब ना। तो स्लोप ऑफ AD में क्या होगा हमारा, यह हमने लिया था स्लोप ऑफ AB और ये था हमारा स्लोप ऑफ CD था ना, तो निकालने में आसानी रहेगी आपको। अब देखिए हमने क्या ले लिया, अब मैंने क्या लिया, इसे AD ले लिया, स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC ले लिया मैंने ना। तो AD का क्या, A है -2 है और इसकी -3 2 है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। x1 इसको मान लिया, y1 इसको ले लिया, x2 इसको लिया, y2 इसको ले लिया। फिर स्लोप ऑफ BC में क्या है, 4 0 है और ये 3 3 है, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें ले लिया मैंने। उसके बाद फिर इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और मैंने अब इसको इसके फॉर्मूले में रख दिया। तो अब मैंने फॉर्मूले में रखने के बाद मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। अब मेरा ये हो जाएगा, y2 कितना रखा है, 2 दे रखा है, 2 माइनस y1 कितना है, -1, तो -1 ब्रैकेट में कर देती हूँ मैं, ठीक है। और ये हो जाएगा x2 है हमारा -3 और x1 है मेरा -2 है, तो -2 हो गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, -3 में से 2 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर और 1 बचेगा ना, हाँ 1 बचेगा। तो ये बचेगा हमारा -3 और माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर ना, माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, -3 आ जाएगा आंसर। देखिए अब हमारा यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया, तो 2 + 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, तो इक्वल टू -3 आंसर आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, y2 हमें दे रखा है 3 और y1 दे रखा है हमारा 0 अपॉन x2 है 3 और ये 4 है, -4 दे रखा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और -4 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर के भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारा, AD इक्वल टू BC आ गया ना, ये आ गया। तो देखो हमारी 2 कंडीशन आ गई ना, AB = CD आ गया और AD = BC हमने प्रूव कर दिया। और जब ये इक्वल है तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्स एक्सिस पर कोई भी 2 पैरेलल लाइन जा रही है अगर, तो जो उसका स्लोप होगा वो इक्वल होता है। तो AB के इक्वल टू क्या, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा और AD पैरेलल टू
BC हो जाएगा। अगर ये सब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, तो हम यहां लिख सकते हैं सिंस, यहां लिख दीजिए सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ABCD आर पैरेलल। पैरेलल हो गई है, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इज ए, बस यही हमें प्रूव करना था, आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह के अगर हमें यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करो तो हम डिस्टेंस से भी निकाल सकते थे इसको, लेकिन डिस्टेंस दे रखा था तो हमने स्लोप निकाल दिया, स्लोप ऑफ AB, और इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल कर दिया। जब ये पैरेलल हो गए, जब दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब पैरेलल है, ये दोनों भी इक्वल आ गए तो ये दोनों भी पैरेलल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसे फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस। x एक्सिस हमारा ये है और ये हमारा y एक्सिस है। इसने बोला कि इसमें हमें x एक्सिस, इसमें हमें एंगल फाइंड करना है ना बिटवीन x एक्सिस के। तो x एक्सिस के बिटवीन हमें, और इसमें 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 3 और -1, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 और -2, तो 4 ये हो गया और -2 इधर हो गया, तो ये 4 -2 हो गया। अब जब हम इस पे लाइन खींचते हैं तो इसकी लाइन कैसे आएगी, इस तरह से आएगी ना। ऐसे करके ऐसे खींच देते हैं ना, ये लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब कभी भी इसको, अब इसमें हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप पता है इसका, तो हम इससे स्लोप से निकाल सकते हैं ना। अगर हमें इसकी 2 वैल्यू पता है, एक भी दे रखी है हमें, ये थी 3 और -1 दे रखी है, ये हमें दे रखी है 4 और -2 दे रखी है। तो हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ line passing through x1 y1 x2 y2 है ना। अब ये हमारा x1 हो गया, मैं यहां लिख देती हूँ। x1 हो गया हमारा x1 हो गया हमारा 3 और x2 y1 हो गया हमारा -1 और x2 हो गया हमारा 4 और y2 हो गया हमारा -2। तो अब मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हम m जो होता है वो tan थीटा, इसी से तो थीटा निकालते हैं ना, तो हम ये स्लोप ऑफ का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन का। तो y2 है हमारा, y2 हो जाएगा हमारा -2, तो -2 हो गया, और y1 है हमारा -1, तो यहाँ माइनस होगा, इसे ब्रैकेट में -1 कर दो, और अपॉन हो जाएगा x2 है हमारा 4 और x3 है हमारा 3। तो ये हमारे से माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा ना 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 को 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ -1 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारा -1 आ गया। अगर ये m है तो m जो ये स्लोप निकाला है ना हमने, तो नाउ फाइंडिंग एंगल फ्रॉम स्लोप। अब हमें तो एंगल निकालना है, तो देखो अब कैसे निकालेंगे आगे। देखिए m इक्वल टू, ये हमने m निकाला है ना, तो m इक्वल टू tan थीटा होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो m कितने निकाला है हमने, -1 निकाला है, तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो ये tan थीटा तो है, लेकिन अगर सिर्फ अलग से tan थीटा देखें तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की 1 की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा अगर 1 है तो ये जो हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा थीटा है, अगर ये 1 है तो थीटा हमारा 45 डिग्री आएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1 होता है तो 45 डिग्री आएगा, है ना।
लेकिन यहाँ पर जैसे आप मान लो कि कोई जब आप ये क्वाड्रेंट लेते हो तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारा थीटा होता है, ये 180 माइनस थीटा होता है, ये होता है हमारा 180 प्लस थीटा होता है, और ये होता है 360 और 360 होता है ना, या 360 माइनस थीटा हो जाता है ना, ये होता है 3। अब हमें से पता है कि अब ये तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया ना, लेकिन यहाँ तो 10 नेगेटिव है, तो अब क्या करेंगे, तो 10 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, जो थीटा है हमारा कौन से, मतलब अगर हमारा ये जो 10 है, 10 थीटा जो हमारा माइनस में है ना, तो अब हमें ये पता है, आपने पढ़ा था ना कि ये ए, और इसमें तो ऑल क्वाड्रेंट जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं हमारे साइन और कॉस होते हैं ना, साइन और कॉसिक होता है, साइन और कॉसिक होता है। इसमें टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, है ना, ये होते हैं ना। तो जब ये साइन कॉसिक, तो जब हमारा ये माइनस में, तो इसका मतलब ये तो सारा प्लस का हो गया, तो ये दूसरे में आएगा ना माइनस का। जब दूसरे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये जो हम लिख सकते हैं एज 10 इज नेगेटिव, 10 नेगेटिव है, और ये किस में आ रहा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसलिए हमारा थीटा क्या होगा, थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 180 माइनस थीटा है ना। तो यहां पर लिख देंगे सो थीटा इक्वल टू 180 माइनस कितना था हमारा, 45 डिग्री था ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा थीटा 135 डिग्री आ जाएगा ना। तो 135 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि, तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा ना, तो ये -1 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 थीटा इक्वल टू 10 135 डिग्री, और थीटा अब 10 से 10 कट गया, क्योंकि हमने माइनस को खत्म करना था ना। अगर माइनस नहीं खत्म करते तो फिर इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, -1 की वैल्यू तो 45 डिग्री नहीं होती है ना, तो हमने इसको ऐसे निकाला, हमें निकालना तो ही आंसर, हमने ऐसे निकाला इसका आंसर को। तो अब ये हमारा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड एंगल थीटा इज 135 डिग्री। फिर से समझ लो एक बार, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमें किसी का एम निकालना होता है, इसमें फाइंड द एंगल का है। एंगल तो हम क्या करेंगे, हमें जब 2 कोऑर्डिनेट दे रखे तो हमने सबसे पहले स्लोप निकाला। स्लोप निकालने से क्या हुआ हमारा, कि हमारा जो ये वाला एंगल है, हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं ना, ये वाला स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये निकल जाएगा हमारा। अब इससे ये निकाल लोगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये यहाँ का निकालना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो जा रहा है, ऐसे बोलो ना, एक्स एक्सिस पर जो लाइन ज्वाइन करी उसका एंगल फाइंड करो, तो हम यही तो एंगल फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करा, जब हमने यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि m इक्वल टू -1 हुआ, tan थीटा इक्वल टू -1 हो गया, लेकिन हमें तो tan थीटा +1 की वैल्यू पता है। तो हमने क्या करा, हमने क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट बनाया। तो उसमें पहले में थीटा वैल्यू होती है, दूसरे 180 माइनस थीटा होती है, तीसरे 180 प्लस थीटा, चौथे में 360 माइनस थीटा होती है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए से ऐड शुगर, और क्या होता है, ऐड शुगर कॉफी, ऐड शुगर कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी होता है ना। तो ये ऐड से ए लिख देते हैं, या एस से शुगर लिख देते हैं, और टी से 2 लिख देते हैं, यहाँ सी से कॉफी आ जाता है। देखो ऐसे लिखते हैं ना, ये आपने करा हुआ है, पता नहीं आपको ध्यान नहीं दी। ए ऐड शुगर टू कॉफी, तो इससे ए से क्या होता है, ऑल, मतलब सारे प्लस के। और यहाँ एस पे क्या होता है, एस से होता है साइन और कॉसिक, ये होते हैं प्लस के और सारे माइनस के होते हैं। यहाँ पे आते हैं तो टेन और कॉट प्लस के होते हैं और सारे माइनस के होते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये कॉस और वो सेक होते हैं ना इसमें। आप देखिए इसमें क्या होता है, जब हम इसमें देखते हैं तो ये -10 आ रहा है, तो -10 हुआ ना, -1, तो इसमें किस में आएगा, तो इसमें तो 10 माइनस होता है ना, जिसका मतलब इस वाले में आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा क्या है हमारा, 45 डिग्री हमने निकाला था कि 10 थीटा 1 की वैल्यू जो है 45 होती है, तो हमने इसकी जगह पर थीटा की जगह 45 रख दिया, तो 135 आ गई। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। ये आपका रफ वर्क है जो आपने करा है ना, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया, वैसे आपको करना है ऐसे ही क्वेश्चन को।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।